वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में ब्रेक थ्रू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़रा की मुलाकातें रंग ले आईं। सूबे में 22 घंटे लोड शेडिंग वाले फीडर्स पर 6 घंटे लोड शेडिंग कम होगी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को भी रिलीफ मिलेगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी बोले, बिजली चोरी रोकने से लोड शेडिंग का खात्मा हो सकता है। मोहसिन नकवी ने कहा कि नुकसानात को कम से कम करना और अवाम को रिलीफ देना मकसद है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कल छुट्टी होगी। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। 28 मई यौम तकबीर सरकारी छुट्टी करार। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में फेडरल बोर्ड के कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। कराची में होने वाला कल मैट्रिक बोर्ड का पर्चा भी मुलतवी कर दिया गया। इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। जामे कराची बंद रहेगी। इम्तिहानात मुलतवी। जिला खैबर में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले 5 जवानों की पेशावर गैरिजन में नमाज़े जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। आर्मी चीफ ने CMH में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी फौजियों की अयादत की। जवानों के बुलंद हौसलों को सराहा। पूरी क़ुव्वत और जज्बे के साथ दहशत गर्दी का मुकाबला करने के अज़्म का यादा। शहदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। पैमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुताल्लिक शिकों पर अमल दरामद से रोक दिया। कहा कि जो दलाइल दिए जाते हैं इनमें से सबसे बहुत मुनासिब भी नहीं होते कि TV पर बताए जाएं। हम अपने रिमार्क्स को समाअत का हिस्सा बनाते हैं तो फिर इसे चलाने में भी कोई मसला नहीं। मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। सिंध और पंजाब में हीट वेव। नवाबशाह, जैकबाबाद, दादू, मोहनजोदाड़ो में पारा 51 डिग्री को छू गया। लाड़काना, सखर, खैरपुर, सकरन, रोहड़ी और सिब्बी में 50 डिग्री रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान में 49, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान और तुरबत में 48 डिग्री। लाहौर में 44, पेशावर में 43 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 38 डिग्री तक पहुंचा। शदीद गर्मी में घंटों लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज़ायद। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली घंटों बंद रहने लगी। लाहौर में 2 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। हैदराबाद में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 7 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। नवाबशाह में भी बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। कराची में नौमान सेंटर के करीब एहतजाज। शहरियों ने लोड शेडिंग पर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बलोचिस्तान के इलाके सोबतपुर में भी मुजाहिरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लियाकताबाद, औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, सुरजानी, गार्डन, नॉर्थ कराची मुतासिर। लियारी, बल्दिया और कोरंकी में भी बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा, वाजिबात की रिकवरी के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी से तंग आवाम के लिए ठंडी खबर। कल से 3 रोज तक बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बता दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद में आंधी चलेगी। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब। नवाज शरीफ के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। राना सनाउल्लाह ने कहा, 11 लोगों ने कागजात नामजदगी लिए। कागजात कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। मरकजी काउंसिल का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, सबकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ नून लीग की सदारत संभालें।
रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि नवाज शरीफ का पार्टी सदर बनना शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद है। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर नहीं बनना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं तो मरियम नवाज को सदर बनाना चाहिए। नवाज शरीफ को पार्टी का बानी और सरपरस्त बनकर बैठना चाहिए था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, हम सियासी लोग हैं, डायलॉग से कोई इनकार नहीं कर सकता। साबिक चेयरमैन पीटीआई डटे हुए हैं कि ना बात करूंगा, ना किसी को छोड़ूंगा, ना किसी के साथ बैठूंगा, ना किसी से डायलॉग करूंगा। पाकिस्तान इसी वजह से आज माशी और सियासी तौर पर यहां खड़ा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के हक में हैं। सियासी जमातों में डायलॉग का ऑप्शन बंद नहीं होता। गले में कांटे और मुज़ाकरात भी हों, ऐसे कैसे होगा? 200 जाली केसेस बनाकर कुछ हासिल नहीं कर सके। मुल्क कौम के लिए अब दूसरी तरफ देखना होगा। इस्लामाबाद की मार्गला हिल्स पर 4 मकामात पर आग लग गई। आग सैदपुर वैली तक पहुंची। हेलीकॉप्टर की मदद से 3 मकामात पर आग पर काबू पा लिया गया। सीडीए के फायर अटेंडर्स भी मसरूफ। एहलकारों को तेज हवा के बायस आग का फैलाव रोकने में मुश्किलात। मार्गला पहाड़ियों पर मुख्तलिफ मकामात पर धुएं के बादल। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर लापता होने वाले लड़के की पुरअसरार मौत। 15 साल लड़के की लाश गहरी खाई से मिली। महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर मालूम होता है कि नौजवान रास्ता भटक गया था और पांव फिसलने से खाई में गिर गया। लाश मिलने पर पुलिस ने मजीद तहकीक शुरू कर दी। 15 साल लड़का हफ्ते के रोज दोस्तों के हमरा हाइकिंग पर गया और लापता हुआ। बजट में 3000 अरब रुपए से ज़ायद इजाफी टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल में टैक्स वसूली का हदफ 12.5 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। चेयरमैन FVR ने कहा कि ताजर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन आइंदा माली साल मजीद बढ़ाई जाएगी। नॉन फाइलर्स को फाइनेंस बिल में लाएंगे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में नस्वार और सिगरेट महंगे होंगे। प्लॉट्स की खरीदारी पर भी इजाफी रकम देना होगी। 5 मरला से बड़े घरों पर भी टैक्स लगेगा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पर भी सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फाइनेंस बिल पेश। शादी हॉल, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप और मोबाइल फ़ोन टावर पर भी टैक्स लगेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में सनती प्लॉट पर 10,000 रुपये फिक्स्ड टैक्स नाफिज होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, तहरीक इंसाफ की कोशिश थी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। बार बार IMF को कहा गया कि पाकिस्तान से ताउन ना करें। डिफ़ॉल्ट ना होने पर इनके अरमान टूट गए। साबिक चेयरमैन PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। ये सियासी फ़ायदा मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा कर उठाते हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है, दूसरी जानिब प्रोपेगेंडा जारी है। कराची समेत सिंध भर के स्कूल्स में बच्चों के ड्रग टेस्ट होंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुनशियात तालीमी इदारों और सोसाइटीज़ में पहुंच चुकी है। घर के एक फ़र्द से पूरा ख़ानदान मुतासिर होता है। टेस्ट का नतीजा स्कूल इंतज़ामिया को नहीं बताया जाएगा। मुनशियात फरोशों का खात्मा करेंगे। कोई कितना भी बाअसर, कितना भी मजबूत शख्स हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा कि सियासतदानों पर तनकीद करने वालों को शर्मिंदगी होगी। सियासी मुखालफत के बावजूद मुल्क के लिए एजेंडे को पहुँचाना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, सूबे के मसाइल हल करने हैं, किसी इदारे से जंग नहीं। शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है, हमारा मौक़िफ़ है कि मैंडेट चोरी हुआ, केसेस अदालतों में है, रिलीफ वहीं से मिलेगा। सिंध के अरकान असम्बली शदीद लोड शेडिंग पर फट पड़े। वज़ीर आला सिंध को शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली बंद की जा रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि सेप्को, हेस्को और के इलेक्ट्रिक हुकाम को वार्निंग दी है। शर्जील मेमन बोले, बिजली कंपनीज अंदाजे से सार्फिन को बिल भेज रही है। कंपनीज को अपना क़िबला दुरुस्त करने का कहा है।
कराची में लोड शेडिंग पर सिंध हुकूमत ने कमेटी बना दी। MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा शामिल। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा, मुल्क में तवानाई का बहरान है या फिर पैदा किया गया। चाहते हैं कि लोड शेडिंग का खात्मा होता कि अवाम की मुश्किलात कम हों।